Hello student, today we are going to studying new chapter permutation and combination। बच्चों आज हम लोग एक नए चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग परम्यूटेशन के बारे में जानते हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। परम्यूटेशन एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं डेफिनेट ऑर्डर में, डेफिनेट नंबर में कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। अब उस ऑब्जेक्ट से हमें एक बार में टोटल ऑब्जेक्ट लेकर के या कुछ ऑब्जेक्ट उसमें से लेकर के हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, कितने उसमें से ग्रुप बना सकते हैं, ये अरेंजमेंट ही परम्यूटेशन कहलाता है। सपोज कर लें कि जैसे हमारे पास अगर 3 या 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज कर लें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी हमारे पास बच्चों 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन 2 ऑब्जेक्ट्स से एक बार में 2 ऑब्जेक्ट को लेकर के हम कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं, कितने प्रकार के ग्रुप बना सकते हैं, इनका हम लोग तो क्रम पर ध्यान देते हुए, तो जैसे पहले ए है तो बाद में बी है, तो फर्स्ट प्लेस पर ए है, इसके बाद बी, तो दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा दूसरा हमारा जो बनेगा ग्रुप बनेगा वो बी ए, अब फर्स्ट प्लेस पर बी, अब सेकंड प्लेस पर ए हो गया। इस तरीके से हमारे पास इस तरीके का एक अरेंजमेंट बन गया। तो बच्चों हम लोग जो है इस तरीके से हम एक या 2 ऑब्जेक्ट्स लेकर के या टोटल ऑब्जेक्ट्स लेकर के जो गिवन ऑब्जेक्ट में से हम कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यही होता है हमारा परम्यूटेशन। जैसे हमारे पास सपोज कर लें कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी। अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स से हमें क्या करना है, इनका एक प्रकार से हमें इनका अरेंजमेंट करना है। हमें कितनी तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से नए नए ग्रुप बना सकते हैं, इनका अरेंजमेंट करके प्लेस का ध्यान रखते हुए। तो इस तरीके से हमें प्लेस का ध्यान रखते हुए हम इनके कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, वो सारे अरेंजमेंट ही क्या कहलाते हैं, परम्यूटेशंस कहलाते हैं। वो सारे ग्रुप ही परम्यूटेशंस कहलाते हैं। तो परम्यूटेशन है क्या, और परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। तो परम्यूटेशन की पहले बच्चों को डेफिनेशन ले लेते हैं। परम्यूटेशन permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। बच्चों जो है परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है जो एक बार में एक या सभी को लेकर के जो जितने प्रकार के ग्रुप बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन वन और ऑल एट ए टाइम, दैट ऑल द ग्रुप्स आर कॉल्ड परम्यूटेशंस ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इस तरीके से हम लोग परम्यूटेशन को समझ सकते हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि परम्यूटेशन के बारे में एक प्रिंसिपल आता है, उस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है, उसको मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहा जाता है। उस प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। सपोज कर लें कि हमारे कोई स्टूडेंट है जिसका नाम
वो सोहन है। सोहन के पास बच्चों मान लो अगर 3 पैंट्स हैं, मान लेते हैं आप, तो उसके पास 3 पैंट्स हैं, ऐसे आप मान लें। सोहन के पास कितने पैंट हैं? 3 पैंट्स हैं, मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि सोहन एक स्टूडेंट है, उसके पास 3 पैंट हैं और उसके पास 2 शर्ट हैं, S1 एंड S2। तो वो 3 पैंट को कितने तरीक़ों से पहन सकता है? 3 तरीक़ों से पहन सकता है। पहला पैंट पहन सकता है, सेकंड पहन सकता है, थर्ड पहन सकता है। इसके पास उसको पहनने के, वियर करने के कितने मेथड्स हो गए? 3 मेथड्स हो गए। इस तरीके से अगर उसके पास जो है 2 शर्ट अगर उसके पास पहनने के लिए हैं, तो वो पहला पैंट पहन करके उन दोनों शर्ट में से किसी एक शर्ट को पहन सकता है। तो P1 के साथ वो S1 वियर कर सकता है, P1 के साथ वो S2 पहन सकता है। या P2 पैंट पहना है तो वो या तो उसको S1 पहन सकता है या S2 पहन सकता है। P2 पैंट पहन करके वो S1 शर्ट पहन सकता है, P2 पैंट पहन करके वो S2 शर्ट पहन सकता है। सिमिलरली वो ये आपका P3 पैंट है, आप इसके साथ S1 और S2 हो गया। P3 पैंट पहन करके वो या तो शर्ट S1 पहन सकता है या शर्ट S2 पहन सकता है। सपोज कर लो कि इसके पास जो है 2 टाई भी है, तो इसके साथ वो पहली टाई T1 अरेंज कर सकता है या दूसरी टाई T2 कर सकता है। इसके साथ ही वही कंडीशन हो सकती है, आपका T1 टाई है और ये T2 टाई, इसके बाद साथ ही T1 टाई है, दूसरी टाई है, इसके साथ भी T1 और T2, इसके साथ भी T1 एंड T2 और इसी तरीके से इसके साथ भी T1 एंड T2 टाई है। तो स्टूडेंट जो सोहन था बच्चों, उस सोहन के पास 3 पैंट्स थे, 2 शर्ट थे, 2 टाई थी। तो सोहन जो है 3 पैंट्स को 3 मेथड से उसको वेयर कर सकता है। और इसके बाद वो 2 शर्ट को 2 तरीक़ों से पहन सकता है और 2 टाई को 2 तरीक़ों से पहन सकता है। तो इस तरीके से कुल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हुई वियर करने की? पहला P1 S1 T1, तो पहली पॉसिबिलिटी आपकी हो गई बच्चों, पहली पॉसिबिलिटी आपकी हो गई S1 P1 S1 T1, P1 S2 P1 S1 T2। इस तरीके से आपका हो गया P1 S2 T1, फिर इसके बाद P1 S2 T2। इस तरीके से अगर टोटल पॉसिबिलिटीज आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा? तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कुल टोटल आप मेथड देखेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर मल्टीप्लाई कर दे तो पहनने के कुल तरीक़ों की संख्या हमें पता चल जाएगी। उसको वियर कितने तरीक़ों से कर सकते हैं ये हमें पता करना हो तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जितने पास वो उसके पास वो पहनने के आपके पास उसके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेथड, टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल कितनी हो गई? 3 × 2 3 पैंट है, 3 आपके पास शर्ट, 2 शर्ट है, 2 टाई, तो कुल कितने आ गए? 12। तो उसके बच्चों वियर करने के कुल कितने उसके पास तरीके हैं पहनने के? 3 पैंट, 2 शर्ट, 2 टाई को वो 12 तरीक़ों से पहन सकता है। इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू हम जो है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, अगर हमें उसको वियर करने के तरीके की संख्या पता करनी है, कितने नंबर ऑफ वे से उसको हम वियर कर सकते हैं, पहन सकते हैं या यूज कर सकते हैं, कुल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो उसको हमें मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज पता चल जाएंगे। हाउ मेनी वेज ही कैन वियर, नाउ टोटल मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन
obtain the number of ways by which we can wear. अब बच्चों, अब ये चीज़ हमारे पास आती है कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है। मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और पहला मेथड होता है बच्चों, ये पहला मेथड है। सेकंड मेथड होता है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दूसरा मेथड होता है एडिशन प्रिंसिपल। तो जैसे एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास 6 बॉयज हैं और प्लस 3 गर्ल्स हैं। किसी कैप्टन के पास 6 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, और वो आपके चाहता है कि वो टीम बनाना चाहता है, तो कितने तरीक़ों से टीम बना सकता है। तो इसके लिए वो 6 बॉयज में से 6 को 6 तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकता है, और 3 गर्ल्स में से 3 टाइप से वो 3 गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ ways to select the boys and girls from 6 girls and 6 boys and 3 girls to make the team. Now total number of ways equal to 9. इस तरीके से हम लोग 6 बॉयज़ में से सेलेक्ट करने का तरीका 6 क्यों 6 में से किसी पहले को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे बॉयज़ को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, पाँचवें को, छठे को, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तरीके हमारे पास 6 हो गए। 3 गर्ल्स में अगर 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है तो तीनों को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो 3 गर्ल्स, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कुल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू मेक अ टीम, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपका हो गया 9। तो इस तरीके से ये हमारे पास होता है एडिशन प्रिंसिपल, और वो होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब इन प्रिंसिपल का बच्चों यूज कहाँ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बच्चों हम लोग यूज कहाँ करते हैं ये हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास, अगर जैसे सपोज कर लें कि हमारे पास एक वर्ड है रोज। रोज एक वर्ड है, और रोज वर्ड से मान लो हमें बनाना है कॉम्बिनेशन, हमारे पास बनाना है ग्रुप्स बनाना है। अब हमें तो हमारे पास इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 लेटर हमारे पास हैं। इनसे हमें जो है ग्रुप बनाने हैं। तो एक बार में सपोज कर लेंगे कि हम एक बार में 4 लेटर्स लेकर के कितने तरीक़ों से हम जो है अभी इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से इनका हम ग्रुप बना सकते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये तरीका हमें ऑब्टेन करना है कि इनसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं परम्यूटेशन में, तो हम उसको दूसरे तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास अब अरेंजमेंट है कि एक बार इनके प्लेसेस को बार इनको प्लेसेस को हम लोग क्या करेंगे, ROS फिर ROES फिर R ऐसे अरेंजमेंट बनाएंगे। और उन तरीक़ों से बचने के लिए एक प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं बच्चों। उसका प्रोसेस क्या है कि इसके लिए हम लोग 4 वैकेंट प्लेस बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 टेकन एट ए टाइम 4। एक बार 4 लेकर के कितने ग्रुप बना सकते हैं, तो हम लोग 4 वैकेंट प्लेस बना लेंगे। सपोज कर लेते हैं ये 4 वैकेंट प्लेस हमारे पास हैं। तो इससे बनने वाले कुल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, रोज वर्ड से कितने अरेंजमेंट हम बना पाएंगे वो हम जान सकते हैं। तो उसको जानने के लिए बच्चों हम लोग एक प्रकार का अरेंजमेंट ये करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे कि हियर 4 वैकेंट प्लेसेस आर हियर हमारे पास, जहाँ पर बच्चों हमारे पास 4 वैकेंट प्लेस है,
4 वैकेंट प्लेस को, खाली स्थानों को हम 4 ऑब्जेक्ट से फिल करेंगे। तो 4 ऑब्जेक्ट से फिल करेंगे तो फिर देखेंगे इसमें क्या है, हम इन लेटर्स में से हम कोई भी लेटर एक बार में लेकर के इसको कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं। जैसे देखें हमारे पास लेटर आर है, तो आर को किसी भी प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं, प्लेस से फिल कर सकते हैं। इस आर इन 4 वैकेंट प्लेसेस को हम आर वर्ड से, आर लेटर से हम इसको किसी भी प्लेस में कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं। आर को यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी फिल कर सकते हैं, यहाँ भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हुआ आर को फिल करने का 4। तो आर को फिल करने का तरीका हमारे पास बच्चों हो गया 4। आर वर्ड को हम लोग इस आर लेटर को हम लोग इसमें किसी भी प्लेस में फिल कर सकते हैं। तो एक प्लेस हमारा फिल हो जाएगा, इस लेटर से हमारा एक प्लेस कोई न कोई इसमें से फिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास किसी भी प्लेस पर अगर आर को हम फिल कर देते हैं तो एक प्लेस हमारा फिल हो जाएगा, तो कोई ना कोई 3 प्लेस बचेगा। तो सपोज कर लेते हैं अगर हम इसी प्लेस में आर को फिल कर दिए तो हमारे पास 3 प्लेसेस अभी भी बचे हैं। नाउ वी हैव 3 रिमेनिंग प्लेसेस एंड वी हैव टू फिल 3 रिमेनिंग प्लेसेस बाय 3 ऑब्जेक्ट्स। कैसे? एक कोई ना कोई एक आप इसमें से लेटर आपने फिल कर दिया, आर हो, ओ, एस हो, ई हो, किसी से भी आपने फिल कर दिया, तो बचे हमारे पास कितने 3 लेटर्स। 3 लेटर से अब हमको क्या 3 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। तो आर को फिल कर दिया, ओ बच गया हमारे पास। अब ओ से किसी भी प्लेस में, ओ को किसी भी प्लेस पे रखा जा सकता है। वी कैन फिल ओ इनमें किसी भी प्लेस पे हम उसको पुट कर सकते हैं। तो ओ मान लो यहाँ पे, उसको कितने मेथड से कर सकते हैं, 3 मेथड है उसको पुट करने का, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो उसको फिल करने की जो आपके पास मेथड है वो 3। तो अब आपके पास कितने मेथड बच गए, कितने ऑब्जेक्ट बच गए? तो 2 तो आपका वो फिल हो बच गए आपके, कितने 2 ऑब्जेक्ट बचे हैं, लेकिन 2 प्लेस बचे हैं। तो 2 प्लेस को एस को किसी भी प्लेस में पुट किया जा सकता है, किसी भी प्लेस में फिल किया जा सकता है। इस प्लेस को फिल करने का भी तरीका हमारे पास कितना है, 2 है। और इसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बचा ई, उसको भी इसमें फिल करने का तरीका, एक ऑब्जेक्ट बचा और एक प्लेस बचा, तो सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे मैथमेटिक्स का जो आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वर्क करता है कि अगर इस प्लेस को फिल करने के टोटल मेथड कितने हैं 4, इस प्लेस को फिल करने के कुल तरीके कितने हमारे पास 3, इसको तो 4, 3, 2 ये हमारे नंबर ऑफ वेज हैं इस प्लेसेस को भरने के। तो कुल टोटल नंबर ऑफ वेज हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से निकाल लिए, 4, 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 वी विल गेट 24 वेज। इस तरीके से बच्चों 24 जो हमारे पास अरेंजमेंट होंगे रोज वर्ड से हम इसको बनाएंगे। अगर रोज वर्ड को से हम अरेंजमेंट एक बार में 4 लेकर के बनाएंगे तो हमारे पास इतने अरेंजमेंट हमारे पास आएंगे। यही मैथमेटिक्स का जो है आप में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का यहीं पे यूज हो रहा है। अब बच्चों हम लोग एक चीज और देखेंगे, वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखें आप लोग क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि नंबर 1 to n मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 to n नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन सपोज कर लें, जैसे फैक्टोरियल 1 है आपका, तो बच्चों ये फैक्टोरियल का सिंबल हो गया ये। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब कि 1 से लेकर के 1 तक की जितनी नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो फैक्टोरियल 1 का सिंबल ये, इसको ऐसे भी राइट करते हैं 1 को। फैक्टोरियल 1 को राइट करने का तरीका बच्चों ये होता है, फैक्टोरियल 1 को 1 सपोज कर लेते हैं। फैक्टोरियल 2 चाहिए, फैक्टोरियल 2 को तो कैसे, फैक्टोरियल 2 को राइट करने का तरीका हो गया आपका फैक्टोरियल 2 मीन्स 1 से लेकर के 2 तक जितनी भी नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 into 2 मीन्स आपका आ गया 2। अदरवाइज इसको 2 into 1 भी कर सकते हैं, 2 से लेकर 1 या 1 से लेकर के 2 तक के नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है बच्चों की 3, 2, 1।
3 से लेकर के 1 तक की जितनी नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल 6 का मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब वैल्यू आ गया क्या आपका 6 आ गया। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब आपका आ गया 24। इस तरीके से फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा बच्चों कि 5 इंटू 3 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5 से लेकर के 1 तक की सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर आएगा 120। इस तरीके से फैक्टोरियल का मीनिंग होता है। हम लोग इस तरीके से फैक्टोरियल एन काउंट करेंगे कितना आता है तो हम लोग जानते हैं बच्चों फैक्टोरियल एन का मतलब हो गया कि फैक्टोरियल एन होगा। फैक्टोरियल एन का मतलब हो गया बच्चों पहले तो हम लोग तो एन लेंगे फिर उसमें से एक वैल्यू कम करते हैं तो वहाँ पे लास्ट तक उसको काउंट करते हैं तो उसमें से एन फिर एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 लास्ट और 3 2 1 सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई एन को 1 से लेकर के एन का वैल्यू 1 एन से लेकर के 1 तक के जितने नंबर्स हैं सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको फैक्टोरियल एन बोलते हैं। फैक्टोरियल एन को दूसरे भी तरीके से एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल भी राइट कर सकते हैं। कैसे? जैसे फैक्टोरियल आपको 5 लिखना है तो 5 इंटू एक बार 5 से 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 4 तो 4 को फैक्टोरियल 5 में लिख देते हैं, यहाँ पे रोक सकते हैं एन माइनस 1 तो 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल राइट किया जा सकता है। इसको तरीके से राइट करना 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक राइट किया जा सकता है। इस तरीके से बच्चों हम लोग फैक्टोरियल को राइट करते हैं।